नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शिव भक्ति में। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे मैं धार्मिक वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि गंगा को पाप धोने का वरदान मिलने की कहानी क्या है और हिंदू धर्म में गंगा जल को इतना पवित्र क्यों माना जाता है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि हम जो गंगा जी में स्नान करते हैं वहाँ पे जो पाप धुलते हैं वह पाप कहाँ जाते हैं। इसके लिए आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म में गंगा को शुद्धि और क्षमा की देवी माना जाता है। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। गंगा जल को इतना पवित्र माना जाता है कि गंगा जल को स्पर्श ही व्यक्ति के पापों को धो सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि माँ गंगा का पाप धोने का वरदान भगवान शिव ने दिया था, क्योंकि गंगा का पानी दुनिया भर के हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है। यह लोकप्रिय रूप से कहा जाता है कि यह गंगा पवित्र नदी में से है जो स्वर्ग से सीधा पृथ्वी पर बहती है। गंगा जल की पवित्रता और सभी पापों को धोने की क्षमता एक ऐसी मान्यता है कि जिसकी जड़ें और उल्लेख प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। हिंदुओं के अनुसार गंगा नदी भागीरथ के प्रयास और प्रार्थनाओं के माध्यम से स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी थी। तो चाहते थे कि वह भूमि और उनके पूर्वजों की राख को शुद्ध करने के लिए नीचे आएं। ऐसा कहा जाता है कि गंगा जी का सम्मान किया जाता है क्योंकि इस नदी को देवी और माँ का दर्जा भी दिया जाता है। क्योंकि इस नदी को ऐसा कहा जाता है कि इस नदी को माँ का भी दर्जा दिया जाता है। माँ गंगा जैसा कि कई लोग उन्हें पुकारते हैं। शुद्धता, पवित्र और उनके कई आध्यात्मिकता लाभ हैं। माँ गंगा को शुद्धि और क्षमा की देवी माना जाता है। पवित्र गंगा में स्नान करने से आपके घर के आसपास गंगा जल छिड़कने से पाप धुल जाते हैं और आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि माँ गंगा को जीवनदायिनी भी कहा जाता है, जो कई लोगों के जीवन और आजीविका को बनाए रखती हैं। जब वे हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस और अन्य राज्य में बहती हैं तो वे अपने साथ बुनियादी मानव जीविका जल या पानी का स्रोत भी लेकर आती हैं। गंगा का पवित्र जल जीवन, पवित्रता, पापों को धोने और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। बनारस के घाटों पर गंगा आरती से लेकर पूजा से पहले घर पर गंगा जल छिड़कने तक इसका सामान कोई सीमा नहीं रखती है। नवजात शिशु का गंगा जल से नहलाना सुनिश्चित करने से लेकर यह सुनिश्चित करना कि मृत्यु के मुंह में गंगा जल की कुछ बूंदें हों ताकि उसे पूर्ण जन्म के चक्र से बचने की मदद मिल सके। हिंदू धर्म में गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा को सबसे पवित्र नदी माना गया है क्योंकि गंगा में स्नान करने से सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के मुताबिक गंगा में नहाते समय साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गंगा में स्नान करने से अनजाने में हुए पाप धुल जाते हैं और गंगा में स्नान करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। और गंगा जल में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और इसमें गंधक भी होता है। इसी वजह से गंगा जल लंबे समय तक खराब नहीं होता है और इसमें कीड़े नहीं पनपते हैं। इसके अलावा आइए ये भी जानते हैं कि इस वीडियो में कि गंगा जी जो हम स्नान करने के दौरान जो पाप गंगा जी में धोया जाता है वह कहाँ जाता है। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गया और गंगा जी भी मैली हो गई। अब ये जानने के लिए तपस्या की कि पाप कहाँ जाता है। तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए तो ऋषि ने पूछा कि भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वह पाप कहाँ जाता है। इस पर भगवान ने कहा कि चलो गंगा जी से ही पूछते हैं। दोनों गंगा जी के पास गए और कहा, हे गंगा, जो लोग आपके यहाँ पाप धोते हैं इसका मतलब आप भी पापी हुई। गंगा जी ने कहा, मैं क्यों पापी हुई, मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ।
अब वह लोग समुद्र के पास गए और बोले, हे सागर, गंगा पाप आपको अर्पित कर देती हैं, इसका मतलब आप भी पापी हुए। समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को ले जाकर भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब वे बादल के पास गए और कहा, हे बादल, समुद्र जो पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, इसका मतलब आप भी पापी हुए। बादलों ने कहा कि हम क्यों पापी हुए मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है और जिससे मानव खाते हैं। उस अन्न में जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे अन्न वैसे बनता मन। सो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट में हर हर गंगे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।